नील यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है रिद्धि की गुमशुदगी और सभी के ना उससे बात करने की वजह से नील बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सही से मिलने के लिए जब वो जा रहा था उससे मिले बगैर तो उसे बहुत ज़्यादा अनकहा सा और अधूरा अधूरा सा फील हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पे नील बाहर आता है। ऐसे ही नील को बाहर जीतू काका खड़े हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे नील और जीतू काका दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीतू काका कहते हैं कि अरे नील, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ाहट में। यहाँ पे नील जीतू काका को कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप से वहाँ निकल जाता है। यहाँ पे जीतू काका सोच रहे हैं कि नील इसी तरह से सही और सभी के करीब जाता रहा तो इसी तरीके से उसे जल्द से जल्द सच्चाई पता चल जाएगी। जीतू काका की आंखों का भाव एकदम से कठोर हो जाता है और वो चुपचाप से नील का पीछा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे जीतू काका नील का पीछा कर रहे होते हैं तो वहीं नील को भी इस बात का एहसास होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पे नील बार बार चेक करता है कि उसके पीछे कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, लेकिन उसे हर बार रास्ता खाली ही नजर आता है, उसके पीछे कोई भी नहीं नजर आता। और फिर नील को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसका भ्रम है और यहाँ से नील तेजी से जाने लगता है। वही यहाँ पे नील को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा बड़ा सच छुपा हुआ है उसे, जो कि सही रिद्धि और यहाँ पे नील से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो सई के घर के पास जाता है तो वहाँ पे कुछ हलचल नजर आती है। सई, सवी और भाग्यश्री ये तीनों अस्पताल जाने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही ये सब बाहर आ रहे होते हैं तभी नील अपने आप को साइड में छुपा लेता है। यहाँ पे नील को लग रहा होता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। नील वहाँ से जाने का ड्रामा करता है और कहीं छुप जाता है तो यहाँ पे जीतू काका देखते हैं कि नील वहाँ से चला गया है। तो ऐसे में अब जीतू काका एक पिस्तौल निकालते हुए नजर आने वाले हैं। ये वही पिस्तौल होने वाली है जो कि कभी मारुति के पास थी, लेकिन अभी जीतू काका के कब्जे में है। यहाँ पे सभी देख लेती है कि यहाँ पे किसी ने बंदूक तानी है और तब सभी पास जाके चेहरा देखती है तो सभी कहती है आप तो नील के काका हैं। तब यहाँ पे वो पूरी तरह से यहाँ से इनकार कर देते हैं और वही नील साइड से देख रहा होता है सब कुछ और नील सोचता है कि जीतू काका बचपन से हमारे साथ है, लेकिन अब ये कौन सा चेहरा हमें जीतू काका का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जीतू काका सभी पे गन तानते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि नील मेरी सच्चाई का पता लगाए और इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे सभी तो अच्छे से समझ गई है कि कोई परछाई जो उन्हें हमेशा ही देखती थे वही परछाई कोई और नहीं बल्कि जीतू काका है, जो कि हमेशा ही सभी और नील पर नजर रखते थे। यहाँ पे ये सब कुछ नील देख रहा होता है। यहाँ पे खत्म करना चाहता है जीतू काका सभी को। तो ऐसे में नील वहाँ से भागते हुए आता है और जोर से चीखता है, लेकिन यहाँ पे जीतू काका अभी भी अपने इरादे पे डटे होते हैं। यहाँ पे जीतू काका तो नहीं चाहते थे कभी भी नील को उसकी सच्चाई पता चले, लेकिन फिर भी पता चल जाती है। यहाँ पे नील कह देता है कि जीतू काका, आपने मुझे हमेशा ही सिखाया है कि सच से भागना नहीं चाहिए बल्कि सच का सामना करना चाहिए, और आज आप ही किसी मासूम की जान ले रहे थे किसी सच को छुपाने के लिए। नील ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। नील की आंखों में दर्द साफ तौर पे दिख रहा होता है कि उसके जीतू काका ने ही उसे धोखा दिया। और तभी नील जीतू काका से ये सवाल कर देता है, क्या आपने ही तेजस्विनी को मारा था? नील का ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि उसका टूटा हुआ दिल भी था। यहाँ पे जीतू काका कुछ भी नहीं बोल पाते। यहाँ पे उनका चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है और उनके होंठ कांप रहे होते हैं नील से बात करने के लिए। और एक और शख्स वहाँ पे बोल पड़ता है, वो कोई और नहीं बल्कि मारुति होता है। और मारुति कहता है कि हाँ, बॉस ने ही खत्म किया था रजत और तेजस्विनी को। वो कहते हुए नजर आने वाले हैं कि हमने रजत और तेजस्विनी को बहुत बार डराया, धमकाया और समझाया, लेकिन वो फिर भी हमारे रास्ते में बार बार आ रहे थे, हमारी रुकावटें खड़ी कर रहे थे। वो अपनी सच्चाई लेकर डटे हुए थे और हमें सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ अपनी जीत चाहिए थी, तो मजबूरी में हमें उन्हें खत्म करना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर नील तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे अपने ही कानों पर यकीन नहीं होता है। यहाँ पे नील पछतावा करता है कि जिस इंसान को उसने पिता से भी बढ़कर माना था, वही इंसान आज उसके सबसे बड़े दुश्मन निकलने वाले हैं। बल्कि उन्हें तो ये सब कुछ पता था कि नील तेजस्विनी से कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने तेजस्विनी को खत्म कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद नील का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है और नील यहाँ पे कहता है कि सब कुछ झूठ था, पूरी तरह से झूठ कहा गया था मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद मेरे किसी अपने ने ही कर दी। मारुति की आवाज़ से मारुति ने जो सच्चाई बताई, उससे तो नील को इतना धक्का नहीं लगा, लेकिन जीतू काका जब अपनी कांपती हुई आवाज़ में खुद को निर्दोष साबित करने में जुट जाते हैं, ऐसे में पूरी तरह से दिल टूट जाता है नील का। यहाँ पे जीतू काका कहने वाले हैं कि नहीं नील, मैंने नहीं मारा तेजस्विनी को, मैं तो बस कुछ पैसों के खातिर इन लोगों के साथ जुड़ गया था। यहाँ पे जीतू काका कहने वाले हैं कि हाँ नील, मुझे पता है कि मैंने इन बुरे लोगों का साथ दिया, लेकिन मैंने तेजस्विनी को नहीं मारा। मुझे ये पता है कि मैं इन लोगों का साथ दे रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इन लोगों ने तेजस्विनी को खत्म कर दिया है, तो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं इनसे दूर होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तेजस्विनी को मैंने नहीं मारा। यहाँ पे जीतू काका पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था नील को। यहाँ पे नील कह देता है कि ये गलती की है आपने तो मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। और वहीं पे सभी भी थी, पूरी सच्चाई सुन रही थी। यहाँ पे पूरी सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पे नील तो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे सभी नील को समझती हुई नज़र आने वाली है, उसे संभालती हुई नज़र आने वाली है और कहने वाली है कि नील, अभी हम दोनों को भी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हमें हमारे प्यार के लिए लड़ना होगा। हमारे तेजस्विनी और रजत दोनों को इंसाफ दिलाना होगा, अपने अपने प्यार को इंसाफ दिलाना होगा। यहाँ पे सभी कहती है कि हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, ये सच्चाई पुलिस को बताते हैं। यहाँ पे नील सभी की ओर देखता है, सभी ये सब कुछ बोल रही होती है तभी वहाँ से मारुति भागने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे सभी देख लेती है और सभी अपनी तेज आवाज में कह देती है कि रुको मारुति, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा। ये बात सुनकर मारुति रुक जाता है। मारुति यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सभी उसे पकड़ लेती है। तो वही दूसरी ओर जीतू काका नील के पैरों में गिर जाते हैं, उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, नील बेटा, मुझे पता है कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो बेटा, और तुम जो सज़ा दोगे मुझे, मैं वो सारी सज़ाएं कबूल करूँगा। यहाँ पे जीतू काका कहते हुए नजर आएंगे कि मैंने कभी भी तुम्हें झूठा प्यार नहीं दिखाया, बल्कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपना बेटा मानता था। यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से नील बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपने जीतू काका को अपने ही हाथों से पुलिस वालों के हवाले करके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पे नील एक अकेला बैठा होता है। तब वहाँ पे सभी आती है और सभी कहती हैं कि क्या हुआ नील, तुम ऐसी क्यों बैठे हो। तब यहाँ पे नील कहने वाला है कि जीतू काका सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि वो मेरे लिए गुरु थे, सब कुछ थे, सबसे ज़्यादा प्यार करता था मैं उनसे। यहाँ पे सभी कहने वाली है कि सच हमेशा ही तकलीफ देता है, लेकिन जब सच्चाई आती है सामने तब सारी मुश्किलें हल हो जाती है। और यहाँ पे सभी और नील दोनों रिद्धि को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सभी और नील दोनों भी एक दूसरे का हाथ थाम के वादा लेते हैं कि वो दोनों उन सारे कातिलों को ढूंढ के रहेंगे जिन्होंने रजत और तेजस्विनी दोनों की जान ली है। उन्हें अच्छी से अच्छी, कड़ी से कड़ी सज़ा दिला के रहेंगे और दोनों मिलकर अब यहाँ पे पूरी कोशिश करने वाले हैं ये दोनों मिलकर रिद्धि को ढूंढने की। और दोस्तों,
रिद्धि को ढूंढते ढूंढते ये दोनों आने वाले हैं एक दूसरे के करीब। तो वही दूसरी ओर सवी और नील जो है वो अपने अपने प्यार यानी कि तेजस्विनी और रजत दोनों को इंसाफ दिला के ही मानेंगे। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं।